नमस्कार दोस्तों, मैं YSR और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम जो योग कर रहे हैं आज हम जो योग कर रहे हैं आज का जो योग है इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। 500 ईसा पूर्व में योग का खोज है वो मानते हैं, लेकिन हमारे कुछ विद्वान हैं उनमें ऐसा मतभेद है कि 5000 साल पहले योग की खोज हुई थी। और अगर हम और इतिहास को खदेड़ें या फिर और इतिहास को ढूंढें तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने योग की जो कलाएं हैं उनकी खोज की थी, उनको इन्वेंट किया था। तो पूरी दुनिया को योग का जो अमूल्य तोहफा है वो देने वाला एकमात्र भारत देश है। भारत देश में योग की जो परंपरा है वो बहुत साल पहले से रही है। योग सिद्धि के बल पर हमारे जो यहाँ के योगी रहे हैं उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि शायद ये कारनामे करना अपने आप में नामुमकिन बात है। अगर हम आज चाहें तो योग करके ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं जो आज के समाज में, आज का जो परिवेश है इसमें शायद किसी को असंभव लगे। तो योग इतना ज़रूरी, इतना महत्वपूर्ण हमारे जो दिनचर्या है उसका हिस्सा बन चुका है। अगर हम योग ना करें तो इसके नुकसान आप देखते भी होंगे, क्योंकि आज का जो हमारा समाज है, जीवन शैली हमारी हो गई है, उसमें अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे तो शायद आप समझ गए होंगे हम कैसे हो सकते हैं, या फिर आप अपने आसपास उदाहरण देखते भी होंगे। हम जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए और एकेडमी वगैरह में जाकर ट्राई करते हैं, तो उन सब में पैसा व्यर्थ न करके अगर हमें योग की तरफ ध्यान दे लें तो ये हमारी संस्कृति बची भी रह सकती है, हमारी संस्कृति को बढ़ावा भी मिल सकता है और हम योग के द्वारा स्वस्थ भी हो सकते हैं। क्योंकि जिम वगैरह में जाके आप अगर 10 दिन गए, आपको बहुत सारा लाभ मिला, लेकिन आप कुछ दिनों बाद आपने उसको छोड़ दिया तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो योग के साइड इफ़ेक्ट ना बराबर, लेकिन अगर आप योग को अपनी जीवन शैली में अपनाएंगे तो उसके लाभ आपको इतना फ़ायदा पहुंचाएंगे, आप स्वयं कहेंगे कि योग अगर ना हो तो पता नहीं हमारा क्या हो जाता। अगर पूरी दुनिया में योग का तोहफा भारत हमको न देता तो न जाने क्या हो चुका होता। तो योग हमारे जीवन शैली को इतना महत्वपूर्ण हो चुका है। आज हम एक्सरसाइज करते हैं वो सभी योग की ही देन है। आज अंतर इतना हो गया है कि हम अपने मन से पहले अपने शरीर पर नियंत्रण करना चाहते हैं। अगर हम योग सिद्धि के द्वारा अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेंगे तो शायद हमें अपनी जो लक्ष्य है उस तक पहुंचने में कोई रोक ही नहीं सकता। तो ऐसे योग के संदेश हैं, आपको और भी सारे आप पढ़ते भी होंगे, देखते भी होंगे, योग के बारे में आपको बहुत बताया भी जाता है। मैं आपसे एक अपील और करना चाहूँगा कि सिर्फ योग दिवस पर ही योग करके आपको इसको पूरा नहीं करना है। आपको अपनी दिनचर्या में 12 महीने यानी कि हमेशा के लिए आपको योग की जो परंपरा है उसको अपनाना है। अगर आप चाहते हैं, आप संस्कृति प्रेमी हैं कि भाई संस्कृति बची रहे, संस्कृति को बढ़ावा है, तो ये अपने आप में एक बहुत अमूल्य चीज़ है कि आप योग करके अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको योग के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगा। और वैसे मुझसे बड़े बड़े विद्वान भी बैठे हैं, आप उनकी भी सलाह ले सकते हैं योग करने में। अगर आप योग पढ़ेंगे तो आपको बाहर पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों धन्यवाद, मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर था और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, कमेंट करके आपके सजेशन आमंत्रित हैं। धन्यवाद।